16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी पटना एयरपोर्ट को तो ठीक कर नहीं पाए। उसमें तो दिलचस्पी ले रहे हैं ना लोग। 2020 में आपने ठीक कहा कि हमने चुनाव लड़ा था। सबसे कम वोट तो नहीं आए थे, लेकिन कम वोट आए थे। 3 महीने में हमने जो भी कर सकते थे वो किया था। हार जीत सिर्फ किसी कुर्सी पे बैठ जाने से नहीं होती है। जीत होती है जब आप जहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वहाँ का वास्तविकता में प्रतिनिधित्व करते हैं, जब उस जगह को बदलते हैं। जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर की इतना नज़दीक है, वो नहीं आता उस श्रेणी में। क्या यहाँ पे अगर एयरपोर्ट होगा तब तो इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे ना। अभी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। वह पुष्पम प्रिया चौधरी जब मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए खड़ा हुई तो सबसे कम वोट मिला, लेकिन एक ही मुद्दा लेके बैठी रही, विकास विकास विकास। भले ही बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को विकास का मतलब समझ नहीं आए, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का एक भी विवादित बयान नहीं आया धर्म को लेकर, ना ही कोई विवादित काम किया छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए। अभी रक्सौल आई हुई हैं, रक्सौल एयरपोर्ट पर आई हुई हैं। रक्सौल एयरपोर्ट के मुद्दे पर अभी हम इनसे बात करेंगे। रक्सौल आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2020 में आपने ठीक कहा कि हमने चुनाव लड़ा था। सबसे कम वोट तो नहीं आए थे, लेकिन कम वोट आए थे। 3 महीने में हमने जो भी कर सकते थे वो किया था और 3-4 लाख वोट आए थे। उस वक्त जो मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे हैं। उस वक्त भी हमने कहा था कि रक्सौल में एयरपोर्ट होना चाहिए। आज भी हम ये मांग कर रहे हैं कि रक्सौल में एयरपोर्ट होना चाहिए। हम तो हार गए, लेकिन जो लोग जीत गए ये सारे वादे करके कि हाँ हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाएंगे, उन लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि उन्होंने 2 साल में क्या किया है। हार जीत सिर्फ किसी कुर्सी पे बैठ जाने से नहीं होती है। जीत होती है जब आप जहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वहाँ का वास्तविकता में प्रतिनिधित्व करते हैं, जब उस जगह को बदलते हैं। हमारी इकोनॉमी को तो ये पीछे ही धकेलते जा रहे हैं। चाहे कितने भी बड़ा बोर्ड लगा के घूमे, जितने भी लोग हों, सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, इन्होंने सिर्फ पीछे धकेला है। यहाँ पे आपके सामने एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का, है ना, सब कुछ है, रनवे है, इतनी ज़मीन है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो ये लोग 75 साल में एयरपोर्ट नहीं बना पाए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि रक्सौल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट बनाने वाले श्रेणी में रखी गई है, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी इसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रही है कि इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए। 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी पटना एयरपोर्ट को तो ठीक कर नहीं पाए। उसमें तो दिलचस्पी ले रहे हैं ना लोग। पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो इतना डेंजरस है, अभी तक वहाँ पे वो कुछ बना रहे हैं जो आज तक खुल नहीं पाए। 16 वर्ष समझते हैं, कई लोग इसमें 16 वर्ष पहले पैदा भी नहीं होंगे, वो छोटे से जो बच्चे हैं। बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये सब तो दलीली वाली बातें हैं। यहाँ पे समुद्र नहीं है इसलिए हम उद्योग नहीं लगाएंगे। अरे ये क्या है, ये उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। जो इतना पुराना ट्रेडिंग सेंटर रहा है, कमर्शियल सेंटर रहा है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर की इतना नज़दीक है, वो नहीं आता उस श्रेणी में। क्या यहाँ पे अगर एयरपोर्ट होगा तब तो इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे ना, तब तो रोज़गार दे पाएंगे ना लोगों को। इंटरनेशनल महत्व रखने वाला ये शहर है, इससे सटा चीन भी है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि कोई और कंपनी इस पर दिलचस्पी नहीं लगी डेवलप करने में? ये सब देखिए, सबसे पहली शुरुआत जो होती है किसी भी जगह को विकसित करने के लिए वो ज़मीन से होती है। आपने एक विधायक को चुना है, उनका काम है कि वहाँ पे जाए और इन सारी बातों को उठाए। अगर आपके विधायक बातों को नहीं उठाएंगे तो उधर किसको पड़ी है दिलचस्पी लेने की? उधर कोई नहीं लेगा। ये है, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो इतना पास है, नेपाल का बॉर्डर जो है वो इतना पास है, तो ये तो ऐसे ही ट्रेड के लिए बेहतरीन जगह है। अच्छा, इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम लोग हैं, तो इंडो नेपाल बॉर्डर को लेके गवर्नमेंट ने ये खुद स्वीकारा है कि रक्सौल बॉर्डर या अन्य जो भी नेपाल और इंडो से सटा बॉर्डर है जहां डीजल, पेट्रोल या शराब की तस्करी होती है, जिसे गवर्नमेंट ने खुद स्वीकारा है। इसको लेके आप कब कदम उठा रही हैं या गवर्नमेंट अभी तक कदम नहीं उठाई है? गवर्नमेंट उसमें खुद ही शामिल है तो वो क्या कदम उठाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मैम हमारा कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्रकार, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टलों ने भी ये सवाल उठाया रक्सौल एयरपोर्ट को लेके। चंपारण मांगे एयरपोर्ट ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड भी किया, लेकिन फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ा। बहुत ऐसे पत्रकारों ने भी वीडियो बनाया, मैंने भी वीडियो बनाया जिसे लगभग 3 मिलियन लोगों ने देखा, फिर भी असर नहीं पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि आप रक्सौल एयरपोर्ट पर आ गई और कुछ असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। जब हम दरभंगा में आवाज़ उठा रहे थे तो असर तो पड़ा, असर पड़ता है। लेकिन आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माफ़ करिए, लेकिन वो आदिम ज़माने के हैं।
उनको टेक्नोलॉजी किस तरीके से विकसित हो रही है, मीडिया माध्यम किस तरीके से विकसित हो रहा है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन माध्यम किस तरीके से विकसित हो रहा है, इन सब की कोई जानकारी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने इस एयरपोर्ट पे पहुंचा, भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, बट आप यहाँ पे आई, इन मुद्दों को उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जिस मुद्दों को उठाया वो हम सब पत्रकारों का कर्तव्य बनता है कि इसमें आपका साथ दे, और हम सभी पत्रकार आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी मुद्दों को आगे भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।